फोन है। ये कहाँ से आ गया? आप कब आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे आप? डैड मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। आतिफ। हेलो डैड। हेलो डैड। फोन बंद हो गया। दिखाओ किस नंबर से फोन कर रहा था? नंबर नहीं आया। ओवरसीज कॉल होगी ना। शुक्र है डैड इज अलाइव, वो खैरियत से हैं। चलो आमना, आतिफ तुम भी सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा अब। हो सकता है डैड दोबारा कॉल कर दे। नहीं करेगा वो अब फोन, सो जाओ तुम। पता नहीं क्या नाटक खेल रहा है ये शख्स। ठीक है, तुम इंतजार करो। अच्छा, मैं तुमसे ना अभी बात करती हूँ, ठीक है? बाय। बड़ी फोन पे बातें हो रही हैं। अब वो पूछना ये था कि आज का अखबार नहीं मिल रहा, तुमने देखा कहीं? नहीं यासिर मामू, मैं अखबार नहीं पढ़ती। मामू? तो मामू मत कहा करो, यासिर साहब कहा करो। वैसे बाय द वे, तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ती? बस मुझे बहुत उलझन होती है। और मैं जब तक अखबार न देख लूं मुझे बड़ी उलझन होती है। रोशनी मुआनी कैसी हैं? हाँ ठीक है, बेचारी को फ्लू हो गया है, बड़ी परेशानी है। सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए उसे जाके वहां मिल आऊं। सोचता हूँ कि क्यों ना उसे यहीं बुला लूं। पहले वाली बात ज्यादा ठीक थी। वहां जाके मिलने वाली? जी, कितने दिन हो गए, आप गए भी तो नहीं वहां पे। हाँ ये तो है, लेकिन आप तो वो यहीं आ जाएंगी। वो चुन्नू है ना, चुन्नू मेरा बेटा 5th का एग्जाम दे रहा है, उसके एग्जाम खत्म हो जाएं फिर वो लोग यहीं आ जाएंगे। अच्छा, इस घर में? नहीं, करामत भाई के वो पुराने वाले घर में। वो वैसे भी तो खाली पड़ा है और मैं सोचता हूँ कि घर को ज्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए, आसेब आ जाते हैं। तो आपने करामत अंकल से बात कर ली? करामत भाई से पूछने की क्या जरूरत है, वो भला कौन सा इनकार करेंगे, और वैसे भी वो घर खाली तो पड़ा है। जी। ये बैलेंस है इसमें? नहीं, आउटगोइंग बंद हुई है। इसकी इनकमिंग बंद है, चार्ज नहीं है। मैं अभी चार्ज कर लूं। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं। क्यों? जबकि मैंने रात में तुम्हें बताया था कि हमने खालदा बाजी की तरफ जाना है, फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सारा, जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मुझे अच्छा लग रहा है सारा, तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। सफर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बात अच्छी और क्या बुरी है तुम मुझे बताओगी सारा। सारा, मैं तुम्हारा शौहर हूं और अच्छी बीवियां हमेशा शौहर की बात पर आंखें बंद करके अमल करती हैं। क्यों? बीवी की कोई अक्ल नहीं होती? उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती? नहीं होती, इसलिए बीवी होती है। आप ये गलत बात कर रहे हैं सफर। देखो सारा, फजूल बात मत करो और मुझे जबरदस्ती करने पर मत मजबूर करो। सफर, आपकी कोई इज्जत नफ्स नहीं। आखिर खालदा बच्चे क्या सोचेंगी? मैं कोई इनसे भीख नहीं मांग रहा, और वैसे भी रिश्तेदार होते किस लिए हैं? एक दूसरे के काम आने के लिए होते हैं। वो मेरी मदद नहीं कर रहे, अपनी गरीब बहन की मदद कर रहे हैं। गरीब बहन? आप गरीब हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा सारा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैं आपकी बीवी हूं, तो जो स्टेटस आपका है वही मेरा है। एक सा स्टेटस नहीं है सारा।
अगर एक सा होता तो तुम्हारी माँ मुझे सलामी में इतना कुछ दे देती कि मुझे दोबारा मांगने की नौबत ना आती। कोशिश करना हमारा फर्ज है, आगे से देना ना देना वो उनकी मर्जी है। वैसे भी कौन सी ऐसी बहन है जो अपनी छोटी बहन का घर उजड़ते हुए देख सकेगी? शाबाश, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। तकल्लुफ में पड़ गई हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, स्पेशली फिल्म्स में। खैर, ऐसी चाय बनाई है कि याद रखेंगे। आप खालिदा जी की बहन है तो इस नाते मेरी भी बहन है। आप खालिदा बाजी को उठा देना। नहीं नहीं, उनके सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने मना किया था मुझे उठाने से। रात को शो था, 4 बजे तक खड़ी गाती रही। आपको तो पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए कि कहाँ पे खर्च हो रहा है और किस लिए खर्च हो रहा है। वैसे माशाल्लाह आप काफ़ी खुश गुफ्तार लगती हैं मुझे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं आप। जी जी। अब आप देखिए खालिदा बाजी उठी हैं या नहीं। आप चाय पिए, वो सीधी उठ के यहीं पे ही आएंगी। बाबा और मामू कहाँ गए हैं? वो तो सुबह ही चले गए थे, आने वाले होंगे। वैसे आपके ससुराल में कौन कौन होता है? आप प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए खालिदा बाजी उठी हैं कि नहीं उठी। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो मैं दोबारा देख लेती हूँ। करामत भाई गाड़ी रोके 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ, क्यों रोकूं गाड़ी? वो आपके पास 150 रुपया खुला है, वो मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ। तुम घर से निकलते हुए पर्स भूलना कभी नहीं भूलते। अरे क्या करूँ करामत भाई, वो सारे पैसे तो रोशनी के पास होते हैं। अब तो मुझे जेब में पैसे रखने की आदत ही नहीं रही। करना क्या है 150 का? वो चार्जर की दुकान है, मैंने सोचा आज दिल बड़ा करके चार्जर खरीद ही लूं आपके पैसों से। ये लोग रोशनी का फोन भी आ गया। हेलो। ओ यार रहने दो, बाद में बात कर लेना रोशनी से। अब रोशनी तुमने सुन ही लिया होगा, करामत भाई कह रहे हैं बाद में बात कर ले, वो हमें चार्जर खरीदना है ना, इसलिए। हाँ मैं करता हूँ बाद में बात। करामत भाई गाड़ी रोके 150 रुपया तो दे दें। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि आज मैं भी पर्स घर भूला है। ना करें करामत भाई, वो चार्जर की दुकान निकल गई भाईजान, दे दें बाद में ले लेंगे। और वो हाँ भी करामत भाई। ज़फर आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे। तुम तो यहाँ पर आकर लड़ना शुरू हो गई हो अपनी बहन के घर में। ये बात नहीं है। एक तो वैसे ये बात बहुत बुरी है और मुझे लग रहा है कि जैसे उन्हें अंदाजा हो गया कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन को तो गैब का इल्म होगा ना। नहीं, ये मेरा अंदाजा है। तुम देखना सारा, हम यहाँ से पैसे लेकर ही जाएंगे। मैंने काफी उठाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं उठ रही। कमाल है। वैसे कब तक उठती हैं? ऐसा होता तो नहीं है लेकिन 1 वीक से जाग रही हैं तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुई हैं। तो क्या तुम्हारी बहन पहले भी ऐसे सोती थी? जी, जब अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेती हैं तब। चलो इंतज़ार कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। अरे इन्हीं से बात कर लेते हैं ना। अब मैं चाहता हूँ कि सारा जो है अपनी बहन के ताल्लुकात का फ़ायदा उठाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये भी शोबिस में अपनी किस्मत आजमाए। काफ़ी पैसा है इसमें। कैसी बातें कर रहे हैं ज़फर आप? अरे लड़कियों का बहुत स्कोप है इसमें। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? डिपेंड्स। ये तो लक की बात है। आप
खालिदा जी को जितनी सक्सेस मिली है किसी किसी को ही मिलती है। लो, तो ये भी तो खालिदा की ही बहन है ना। अरे इसकी भी किस्मत उसी की तरह चमकेगी। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। लो, पढ़ाई करेगी। अरे पढ़ाई में क्या मिलेगा तुम्हें? सिर्फ 10-20 हजार रुपए की नौकरी बस। आप लोग खाना खाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, एक ट्राई और कर लीजिए, शायद उठ गई हो खालिदा बाजी। मुझे अच्छा तो नहीं लगता उन्हें बार बार डिस्टर्ब करना, बहुत बुरी तरह से डांट देती हैं। चलें, हम इंतज़ार कर लेते हैं 10-15 मिनट और, वरना फिर तो जाना ही होगा। ठीक है, तो उतना टाइम आप लोग खाना खा लें। ठीक है, लगा दें। लेकिन मुझे भूख नहीं है। तुमने क्या खाया हुआ? अरे थोड़ा सा चख लेते हैं ना यार। चलें, जितना चाय खा लीजिएगा। हाँ जी। सर, आज शाम खालिदा हुसैन की रिकॉर्डिंग है, परसों शो ऑन एयर जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे कलीम, जितने हैवी बजट में वो खालिदा हुसैन का शो कर रहा है, उससे 50% में हम लोग करामत हुसैन का शो कर रहे हैं। बिजनेस भी दोनों का बराबर है, तो फायदे में कौन रहा? आप सर, मेरा मतलब है हम फायदे में रहे। शोबिस की दुनिया में वही लोग ऊपर आते हैं जो मार्केटिंग जानते हैं। मान गए सर आपको? नहीं, अभी तो मानोगे। वो कैसे सर? अभी सारे पत्ते शो करने का वक्त नहीं आया। सर, जीनियस तो आप हैं ही, ये मानना पड़ेगा। ऐसे ही तो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी नहीं कर ली। आज की दुनिया में जीनियस वो है जो ये जाहिर ना होने दे कि वो जीनियस है। क्या मतलब? अगर आप अपनी सारी सलाहियतों को जाहिर कर दें तो लोग पीछे हट जाएंगे। यहां हर कोई अपने हिस्से का बेवकूफ ढूंढ रहा है। आप हर एक को यह एहसास दिलाओ कि आप ही वो बेवकूफ हो जिसे वो तलाश कर रहा था।